हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ हम ये देख चुके हैं कि इशू ऑफ शेयर्स जब कंपनी एट पार इशू करती है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं एंड क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। इन प्रीवियस लेक्चर्स हमने ये डिस्कस किया था कि भाई 3 तरीके होते हैं कि कंपनी शेयर्स को इशू कैसे कर सकती है एट पार, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी अपने शेयर्स एट प्रीमियम पे इशू कर रही है, ओके, तो उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। नाउ सपोज एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹100, दैट मीन्स एक शेयर की वैल्यू ₹100 है। नाउ अगर अब कंपनी इसे ₹100 में ना इशू करके सपोज 105 में इशू कर रही है, दैट मीन्स हम बोलेंगे कि द शेयर्स हैज़ बीन इशूड एट प्रीमियम। इन दिस ₹5 is the premium amount or premium value. Understood? अब जब हम बोलते हैं कि कंपनी अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू कर रही है, तो या तो ये प्रीमियम का अमाउंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ले सकती है, या एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ले सकती है, या जितनी भी सब्सिक्वेंट कॉल्स कर रही है उस वक्त भी ले सकती है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किस स्टेज पे कलेक्ट किया गया कंपनी के द्वारा, तो इन दैट केस इट इज़ अज्यूम्ड कि हमेशा प्रीमियम अलॉटमेंट के समय कंपनी कलेक्ट करती है। ओके, अब हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके थे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, इसे हम शेयर्स प्रीमियम भी बोलते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम भी बोलते हैं। ये जो दिस थिंग अमाउंट है, दिस इज़ कैपिटल प्रॉफिट इन नेचर, जैसे हम कैपिटल प्रॉफिट्स में और रिज़र्व कैपिटल और कैपिटल रिज़र्व में जब हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की वैल्यू है, दिस इज़ कैपिटल इन नेचर एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट है तो इट इज़ ऑलवेज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की अमाउंट को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो करते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि अगर यू में आज द क्वेश्चन कि भाई क्या ज़रूरत है कंपनी को अपने शेयर्स प्रीमियम पे इशू करने के लिए, फेस वैल्यू पे भी तो कर सकती है। सो द रीज़न इज़ कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी को मिलता है वो यूज़ होता है कुछ एक्सपेंसेस जो कंपनी के होते हैं उन्हें मीट करने के लिए, या उनको फुलफ़िल करने के लिए, उनको पूरा पे करने के लिए। ओके, तो अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को मिल रहा है, दैट मीन्स वो अमाउंट से कंपनी कुछ एक्सपेंसेस हैं जिसको मीट कर रही है। कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं? सपोज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। ओके, तो हम जनरली अकाउंटिंग टर्म्स में बोलते हैं टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। राइट ऑफ का सिंपल मीनिंग होता है, इतना आप समझ लीजिए, जब भी आप शब्द सुने राइट ऑफ मीन्स टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग। अगर कहीं पे लिखा हो राइट ऑफ, इट मीन्स रिड्यूस द वैल्यू ऑफ समथिंग, या कोई भी एक्सपेंस या एक्सपेंडिचर अकाउंटेंसी के टर्म्स में हो सकता है। मीन्स अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आता है टू राइट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस अगेन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो इससे हम क्या समझे कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट कंपनी को मिला, उस अमाउंट से कंपनी ने शेयर इशू एक्सपेंसेस को मीट किया, सिंपल टर्म्स में। ओके, सो अगर हम राइट ऑफ की बात करें तो अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट आप पूछते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो इट मीन्स टू राइट ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट राइट ऑफ होता है अगेंस्ट इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो पहला हो गया टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का अमाउंट यूज़ होता है। व्हाट इज़ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब आपको पता ही होगा। इट मीन्स वो एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के फॉर्मेशन के दौरान कंपनी इनकर करती है।
और क्या क्या हो सकता है, अगर कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बाय बैक कर रही है तो उस केस में जो एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करती है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ होता है, या सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट है वो वहाँ पे यूज़ होता है। और क्या हो सकता है, अगर कंपनी के कुछ एक्सपेंसेस इनकर होते हैं जैसे कि कमीशन और डिस्काउंट बाय इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स। अगर शेयर्स और डिबेंचर्स के इशू के दौरान कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ कर रखा है या कमीशन अलाउ कर रखा है तो ऐसे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम्स का अमाउंट यूज़ होता है। अगेन टू इशू बोनस शेयर्स, अगर कंपनी कोई बोनस शेयर्स इशू कर रही है तो बोनस शेयर्स को इशू करने पे जो एक्सपेंसेस होता है दैट एक्सपेंसेस इज आल्सो मेट बाय द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है जब भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात करते हैं। ओके, नाउ जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मीन्स ईयर हमें एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज डिस्कस करनी है। हम दो कंडीशंस को की जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, जब प्रीमियम कंपनी अलाउ कर रही है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो पहला केस होगा व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज premium is received with application मनी। तो जब एप्लीकेशन के मनी के साथ साथ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है उस केस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो आपको अभी तक आपको सबको ये समझ आ गया होगा कि जब हम शेयर एप्लीकेशन की एंट्रीज करते हैं तो पहले हमें एप्लीकेशन मनी बैंक में डिपॉजिट करना होता है। सो आवर फर्स्ट एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ मीन्स द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी प्लस प्रीमियम मनी। या बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी। ओके, क्योंकि कंपनी को पता है, कंपनी एप्लीकेशन के दौरान प्रोस्पेक्टस में ये मेंशन कर रही है कि एप्लीकेशन का मनी जब आप डिपॉजिट करें उसके साथ प्रीमियम का मनी भी डिपॉजिट कर लें। ओके, सो इस केस में जब शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करेगा तो उस एप्लीकेशन मनी में प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा। अंडरस्टूड। जब हमें एप्लीकेशन मनी और प्रीमियम का अमाउंट मिल गया उसके बाद इट इज़ नेसेसरी कि हम शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करें। तो द एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का जो अमाउंट है उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट खोलते हैं इन द नेम ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो जो प्रीमियम का अमाउंट है वो वैल्यू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तो होगा जो कि अलॉटमेंट की वैल्यू होगी, जो कि कंपनी अलॉटमेंट के दौरान ले रही होगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट वैल्यू, एंड हियर इट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्रीमियम वैल्यू। क्लियर? ओके, सो अगर हम कंडीशन भी देखें, सो व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट मनी। ओके, अब शेयर एप्लीकेशन के दौरान कंपनी ने प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया, बट ड्यूरिंग अलॉटमेंट दे आर कलेक्टिंग
प्रीमियम। सो इन दिस केस हमने डिस्कस किया था, जैसे ही अलॉटमेंट लेटर्स डिस्पैच होते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाता है, और जैसे ही ये ड्यू होता है, सो it is necessary to transfer the money in the share capital account. So the first entry will be share allotment account debited to share कैपिटल अकाउंट। ओके, ये एंट्री तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अलॉटमेंट वैल्यू, जो जितनी भी अलॉटमेंट वैल्यू शेयर की होगी वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ पे, मींस नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटमेंट वैल्यू। एंड अब प्रीमियम की वैल्यू भी कंपनी को पता है कि हमने अलॉटमेंट के टाइम पे प्रीमियम शेयर होल्डर्स से मांगा है। ओके, तो जैसे ही ये ड्यू होगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, दैट मीन्स प्रीमियम वैल्यू भी ड्यू हो गई, तो उसको भी हमें अलग से अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। सो अगेन वी विल ट्रांसफर इट टू सिक्योरिटीज premium account. Okay, so here the value will be number of allotment value of number of shares into the premium value. Okay, now अब फाइनली जब कंपनी के पास पैसा आया तो अलॉटमेंट का, तो वो बैंक में डिपॉजिट होगा। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ जो फाइनल वैल्यू आएगी बैंक में, ऑब्वियसली शेयर अलॉटमेंट का मनी भी बैंक में डिपॉजिट होगा और प्रीमियम का भी जो वैल्यू होगा वो भी बैंक में डिपॉजिट होगा। सो हियर द अमाउंट विल बी अलॉटमेंट अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्लियर? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट कि प्रीमियम कहाँ कलेक्ट हो रहा है, तो एज वी हैव डिस्कस्ड हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के दौरान कंपनी ने प्रीमियम कलेक्ट किया। क्लियर? नाउ द पैटर्न ऑफ द एंट्रीज विल बी सेम। अगर कंपनी प्रीमियम कलेक्ट कर रही है कॉल्स पे, अगर फर्स्ट कॉल पे कर रही है तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ शेयर अलॉटमेंट हम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेकेंड कॉल पे कर रही है, फाइनल कॉल पे कर रही है, तो अकॉर्डिंगली एंट्रीज विल बी द सेम एक्सेप्ट फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में पहले बैंक में ट्रांसफ़र होगा वो पूरा मनी जो कि एप्लीकेशन मनी है एंड द प्रीमियम मनी। क्लियर? सो दीज वर द टू कंडीशंस। अब हम जल्दी से एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये प्रीमियम का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।